सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ गाइस सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम, मैंने बाय द वे पहले भी इस पे वीडियो किया है, बट टाइम टू टाइम मेरे पास ऐसे क्वेरीज एंड ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैंने मेरे फंड्स ट्रस्ट वॉलेट में रखे थे, हैक हो गए, मेरा एक्सचेंज का अकाउंट हैक हो गया एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक और अपडेटेड वीडियो उस पर बना दिया जाए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी सेम ही अप्लाई होती हैं। तो पहले गाइस बात करते हैं हम एक्सचेंज में रखे फंड्स के बारे में, फिर क्विकली मैं टच करूंगा वॉलेट पे और वॉलेट को कैसे सिक्योर रखना है उसके बारे में। पहली बात गाइज जो हमें देखनी है यहाँ पे, क्रिप्टो में जो सिक्योरिटी है वो हमारे हाथ में होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। एंड हर बंदा अलग अलग फ़ोन्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक अलग फ़ोन रख रहा हूँ, राइट। इस चीज़ के लिए मेरा जो पुराना फ़ोन होता था मैंने उसको बेचने की बजाय उसको रख लिया है। दैट इज़ व्हाट आई डिड, राइट। तो वो एक चीज़ थी, उस पर मैं आऊँगा 2 मिनट में। तो पहले बात करते हैं एक्सचेंज वाले फंड्स के बारे में। तो एक्सचेंज में अगर आपने फंड्स रखें तो बहुत सारे फंड्स एक एक्सचेंज में आपको नहीं रखने चाहिए, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम जो नए लोग हैं उनके लिए एक्सचेंज से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज वालों की सिक्योरिटी का एक लेवल होता है। जब आप उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में या आप हार्डवेयर वॉलेट में डाल लेते हो तो वो पूरी सिक्योरिटी आपके हद तक चढ़ जाती है एंड समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट सिक्योरिटी। तो फॉर एग्जांपल एक्सचेंज में मैंने फंड्स रखे हैं एंड एक्सचेंज में मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकता हूँ। एक्सचेंज में ऐसा भी चीज़ होती है कि विड्रॉल पे होल्ड लग जाए, मतलब 24 आवर होल्ड होते हैं विड्रॉल पे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग इवन नॉट इवन एन एक्सचेंज, लेट्स से आप ब्लॉकफाई यूज़ कर रहे हो, तो ब्लॉकफाई से आप पैसा जब निकालते हो 24 घंटे के बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है एंड वो 24 घंटे में आपको मेल भी आता है कि आपके यहाँ से ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है। आपने की है तो फाइन, अपने आप प्रोसेस हो जाएगी 24 घंटे में। नहीं आपने की है तो आप हमें रीच आउट करो, हम ये ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं। एक्सचेंजेस में भी ये ऑप्शन होता है, सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी में आप जाके ये देख सकते हो। तो क्या क्या करना है एक्सचेंज में, पहली बात बता देता हूँ। नंबर 1, पासवर्ड अपने दिमाग में आया हुआ नहीं लगाना है मेरे हिसाब से। पासवर्ड के लिए आप चाहे तो एक रिटर्न नोटबुक लगा लो जहाँ पे आप सारे पासवर्ड्स रखते हो। वो पासवर्ड चाहे तो गूगल पे सर्च करो, पासवर्ड जनरेटर.net नाम का शायद एक सर्विस है, वहाँ पे जाना है। कम से कम 20 लेटर्स, कम से कम 20 लेटर्स का वो पासवर्ड होना चाहिए। उसमें कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और वो कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने पासवर्ड बनाया कीबोर्ड, मेरा पासवर्ड है मान लो कीबोर्ड 35234322156 और कुछ कैपिटल डाल दिया। नहीं, दिस इज़ वेरी इजीली क्रैकेबल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम पासवर्ड एक सिक्योर पासवर्ड यूज़ करें। फिर आप बोलोगे यार मुझे पासवर्ड कैसे याद रहेगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पूरी ज़िंदगी की जब लाइफ सेविंग्स कहीं पे लग रही हैं या एटलीस्ट आपका बड़ा एक पार्ट इन्वेस्टमेंट कहीं लग रहा है, यू हैव टू मेक इट सिक्योर। तो वो पासवर्ड को आप चाहे लिख के ऐसी जगह रख लो जिसका एक्सेस किसी के पास ना हो, ठीक है। एंड प्लस ऑफ कोर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप वो आपके फैमिली के साथ भी कम्युनिकेट कर दो कि यार ये क्रिप्टो के अकाउंट्स के पासवर्ड यहाँ पड़े हैं, भगवान ना करे कुछ आपको हो जाए तो दे नो व्हाट टू डू विद द मनी एंड हाउ टू एक्सेस द मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फैमिली के साथ ये कम्युनिकेटेड हो एंड उनको पता हो कहाँ से क्या पैसा लाना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस आप न्यूज़ में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहला तो हो गया पासवर्ड का। दूसरा गाइस आ गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 तरीके से लगती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या तो लगती है गूगल ऑथेंटिकेटर से, जो ऑथेंटिकेटर की ऐप होती है फ़ोन में, या लगती है एसएमएस वाली। नाउ यूएस वगैरह में क्या है, वहाँ पे सिम कार्ड स्वैप स्कैम्स बहुत होते हैं। इंडिया में भी होते हैं बट उतने नहीं होते। तो एसएमएस बेस्ड OTP यूजुअली इज़ नॉट प्रेफर्ड, क्योंकि SMS बेस्ड OTP आता है, आप OTP डाल देते हो डायरेक्टली बिना देखे कि वो OTP किस चीज़ के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जो अवॉइड करनी चाहिए। तो प्रेफरेबली होता है SMS बेस्ड OTP ना करते हो आप गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी ऐप का OTP करें। अगर आप SMS बेस्ड OTP कर रहे हैं तो वैसे फ़ोन नंबर का करें जो नंबर किसी के पास नहीं है एंड वो फ़ोन इधर उधर आपके साथ ना जाता हो, राइट। तो अगेन जैसा मैंने बोला, पुराना फ़ोन है उसमें डाल सकते हो, और ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर है ये भी आप पुराने फ़ोन में डाल सकते हो, जो आप डेली कैरी करते हो उस फ़ोन में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो मान लो किसी ने आपका पासवर्ड क्रैक कर भी लिया, क्योंकि आपका ईमेल तो पब्लिक होता है,
पासवर्ड अगर किसी ने क्रैक कर भी लिया तो अकाउंट के अंदर घुसने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगे। नेक्स्ट जब कोई बंदा अकाउंट के अंदर घुस गया, ये एक्सचेंजेस में होता है, हाँ, ये ट्रस्ट वॉलेट में नहीं होगा। ट्रस्ट वॉलेट में एक बार बंदा घुस गया बिना किसी पासवर्ड के, उसके बाद विड्रॉ वगैरह वो कर सकता है। उस पर मैं आता हूँ 2 मिनट में। एक्सचेंज में आपका अकाउंट के अंदर एक बंदा घुस गया, अब वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना चाहता है, उसके लिए उसको OTP लगेगा। मुझे इस केस में बाइनेंस काफ़ी सिक्योर लगता है, क्योंकि अगर हम वजीर देख लें या और भी एक्सचेंजेस देख लें, आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड एक्सचेंजेस, ठीक है, सिक्योर हैं, अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट आई एम सेइंग इज बाइनेंस का ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है मुझे अच्छा लगा। विड्रॉल प्रोसेस क्या है, जब आप ट्रांजैक्शन विड्रॉ करते हो आपको 3 OTP डालने होते हैं, 3, नॉट 2 बट 3, एंड यू कैन आई थिंक आप शायद इसको टर्न ऑन ऑफ कर भी सकते होगे। आपको डालना होता है एक OTP, अलग OTP जाता है आपके ईमेल पे, आपको वो डालना होता है। दूसरा OTP आता है आपके फ़ोन नंबर पे, आपको वो डालना होता है। तीसरा OTP आपको ऑथेंटिकेटर का डालना होता है। इसकी वजह से ये जो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाती है, दैट मेक्स योर अकाउंट अ बिट मोर सिक्योर। तो नॉर्मली मिनिमम 2 फैक्टर तो ऑन होनी चाहिए। पासवर्ड आपका खतरनाक तरीके वाला पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये मेन एक्सचेंज को लेके है। अभी एक्सचेंज में बहुत बड़े बड़े अकाउंट मत लगाओ, अपने एक्सचेंज के स्क्रीनशॉट्स बड़े बड़े पब्लिकली मत डालो, लोगों को बड़ा बड़ा अपना मत फेंको, मेरे पास इतना क्रिप्टो है, मेरे पास इतना क्रिप्टो है। वेरी वेरी रिस्की टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखो ये चीज़ों का। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2, विच इज़ वॉलेट्स, विच इज़ समथिंग लाइक ट्रस्ट वॉलेट है, चाहे कोइनबेस वॉलेट है, एक्सोडस वॉलेट है। तो ये वॉलेट्स में क्या होता है, ये वॉलेट्स में आपका वॉलेट क्रिएट होता है, उसका एक पब्लिक की होता है, एक प्राइवेट की होता है। पब्लिक की ऐसा है जो आप लोगों को दे सकते हो कि मुझे पैसा यहाँ पे आप भेज सकते हो, लोग भेज सकते हैं। प्राइवेट की होता है उस वॉलेट को एक्सेस करने का तरीका। किसी को प्राइवेट की मिल गई तो उनको जो है, उनको प्राइवेट की मिलने के बाद दे वोंट नीड एनी अदर पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ट्रस्ट वॉलेट में उनको वो लगेगा, आपके फ़ोन में अगर ट्रस्ट वॉलेट है तो जो आपका कोड होता है ना ट्रस्ट वॉलेट में घुसने का, वो कोड लगता है। पर अगर किसी को प्राइवेट की मिल गई है तो वो भी इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन नाउ। तो प्राइवेट की आपकी कहीं पब्लिक नहीं जानी चाहिए। अभी पब्लिक ना जाए, इसका क्या तरीका है? नंबर 1, ये आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे प्राइवेट की स्टोर नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट की क्या है, जब आप ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाते हो या किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आपको एक तो प्राइवेट की दी जाती है इतनी बड़ी, तर कुछ नंबर्स और लेटर्स होते हैं उसमें। उसके अलावा आपको सीड फ्रेज दिया जाता है। सीड फ्रेज मतलब अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे शिवम, वेबकैम, डिस्क्लेमर, चैटबॉक्स, ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं। उसी ऑर्डर में डालोगे तो आप आपका वॉलेट एक्सेस कर सकते हो। वो सीड फ्रेज मैंने देखा है बहुत लोग अपने फ़ोन में डालते हैं एंड फ़ोन में नोट्स की ऐप में डाल लेते हैं एंड वो नोट्स की ऐप हैक हो जाती है बहुत इजीली। और वो कैसे होती है वो इस पर मैं आता हूँ 1 सेकंड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप फ़ोन में ना डालो, उसको भी लिखित में लिखो, साइड कर लो। चाहे उसके 2 या 3 अलग अलग कॉपीज़ बना के 3 अलग अलग जगहों पर रख दो, एक अपने पेरेंट्स के पास रख दो या ऐसा कुछ कर दो जहाँ पे सेफ हो, हाँ, जहाँ रोज़ रोज़ कोई आना जाना ना हो, ख़राब ना हो, वो पड़ा रहे। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्रिप्टो है, ठीक है, डेफिनेटली नॉट मी, पर जिन लोगों से बहुत ज़्यादा क्रिप्टो, मैंने ऐसा भी सुना है, वो लोग क्या करते हैं, एक मेटल की प्लेट पे एनग्रेव कर लेते हैं। मतलब मेटल लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं लोहे की, उसके ऊपर उसको खुदवा देते हैं, वो खुदवा देते हैं, खुद अपने आप ही उसको वो कर लेते हैं, एनग्रेव कर लेते हैं। उससे वो पानी, आग, कुछ भी अगर घर में प्रॉब्लम हो, पेपर जल जाता है ना, पानी से ख़राब हो जाता है, इंक ख़राब हो जाती है, वो सब नहीं होता उसको। तो लॉट ऑफ पीपल डू दैट, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्रिप्टो है वो ये भी करते हैं और वो हार्डवेयर वॉलेट में भी शिफ्ट करते हैं। बट अगर हम सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करें, मैं हार्डवेयर वॉलेट आज इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर वॉलेट में प्राइवेट कीज, सीड फ्रेज नॉट ऑन योर फोन। नाउ थर्ड थिंग गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ आपको बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आएंगे, क्योंकि आप टेलीग्राम ग्रुप्स के पार्ट होते हो, आप जगह जगह कमेंट करते हो, ट्वीट करते हो, लोग आपका ईमेल निकाल ही लेते हैं, ठीक है, बहुत इजीली निकल आते हैं आजकल। एंड उसके बाद आपको ऐसे ईमेल्स आ सकते हैं, यू हैव वन, आई डोंट नो, मे बी 0.1 इथीरियम, 10 इथीरियम, 1 इथीरियम, वॉट एवर इट इज़। वहाँ पे कोई गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा या ऐसा कुछ दिया होगा। वो ड्राइव के लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक किया, यू आर गॉन, क्योंकि वो स्क्रिप्ट रन हो जाती है वहाँ से। अब वो स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके की हो सकती है। वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली आपके ईमेल में घुसने के लिए भी हो सकती है, या आपका की लॉगर भी हो सकता है। मतलब आप जब आप की स्ट्रोक्स डालो, अपना पासवर्ड कहीं डालो, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा उसको कि इस वेबसाइट पे ये पासवर्ड डाला है इस बंदे ने, एंड वहाँ से उनको वो पासवर्ड मिल जाता है।
तो दे कैन गेट इनटू योर ईमेल, दे कैन गेट इनटू योर नोट्स का ऐप वेरी वेरी इजीली। तो इसका तरीका क्या है? सिक्योरिटी से ज़्यादा इसका सोल्यूशन ये है, लालच में नहीं आना है। एंड ऐसे ही आपको बहुत सारे लालच वाली चीज़ें यूट्यूब पे भी मिलेंगी, टेलीग्राम पे भी मिलेंगी। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इसने मेरे को 1 बिटकॉइन दिलवाया, हमको 1 बिटकॉइन दो, हम 2 बिटकॉइन भेजेंगे, सब स्कैम है। तीसरा, रैंडम नए प्रोजेक्ट्स पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। आपको नहीं पता कि वो वॉलेट के लिए बैकएंड पे जो कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है वॉलेट कनेक्शन के लिए, व्हाट टर्म्स डज दैट इंक्लूड। अवॉइड कनेक्टिंग योर वॉलेट रैंडमली टू न्यू प्रोजेक्ट्स। अगेन लालच वाली ही बात इसमें आ जाती है। तो ये नए फालतू जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे बात बात पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपको लगता है यार इस नए प्रोजेक्ट में करना ही करना है, तो ट्रस्ट वॉलेट और ये सब में एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप एक नया वॉलेट क्रिएट करो फॉर दैट वेरी वेबसाइट। क्रिएट न्यू वॉलेट, आपको नया उसका पास फ्रेज मिलेगा, उसको लिख लो और उस खाली वॉलेट को पहले वहाँ पे कनेक्ट करो और फिर इस खाली वॉलेट में थोड़ा सा पैसा भेजो एंड वहीं से वो प्रोसेस करो। अपना मेन वॉलेट अलग रखो, मेन वॉलेट जगह जगह पे कनेक्ट नहीं करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट सिक्योरिटी टिप गाइस, विच इज़ ये यूट्यूब चैनल्स पे जो फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आते हैं, आप जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि जैसे मेरा है, मेरे नाम पे एक बंदा है, वो चलाता है टेलीग्राम स्कैम ग्रुप चलाता है, और वो लोगों को आप हमें पैसा भेजो, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और बहुत सारे लोग उसको मैसेज भी भेज रहे हैं। ये सब नहीं करना है, ये लालच वाली बात है। किसी भी यूट्यूबर को पर्सनल मैसेज मत करो। मेरे हिसाब से जो भी करना है पब्लिकली ट्वीट में डालो या उनके यूट्यूब चैनल पे कमेंट में डालो। आप जब पर्सनली डीएम करने गए, 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो वो जिसको आपने पर्सनल मैसेज किया है, ठीक है, हो सकता है आपने जिस चैनल से उसका आईडी निकाला वो टेलीग्राम चैनल उसका हो ही ना, जैसे मेरे केस में। तो आपको अगर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार सर्च करके जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं उनका सब्सक्राइबर काउंट एक्चुअली असली यूट्यूबर के सब्सक्राइबर काउंट से भी ज़्यादा होता है। तो आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि क्या हुआ। और वो कॉपी बाकायदा वो प्रॉपर ऐसी स्क्रिप्ट चलाई होती है उन्होंने, ऐसे के ऐसे पोस्ट कॉपी होते हैं उनके वहाँ, ठीक है। तो यू कांट टेल कौन सा असली है। असली का तरीका क्या है? सिर्फ यूट्यूब चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन में से, कमेंट्स में भी नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करो। नहीं हो रहा तो मत करो, जाने दो, मत करो अगर नई लिंक खुल रहा है तो बाय चांस। 1। दूसरा, आपने कर लिया मान लो और आपने डीएम कर दिया, 2 प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपने फेक बंदे को पर्सनल मैसेज कर दिया है या असली बंदे को पर्सनल मैसेज कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है? असली बंदे को कर दिया है तो एज सच आप बोलोगे यार फिर क्या प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ। मेरा अकाउंट इज एट मच मोर रिस्क ऑफ गेटिंग हैक्ड देन योर्स। क्यों? क्योंकि मेरा सारा इन्फो पब्लिक में है, राइट। चैनल है, टेलीग्राम है, तो लोग, मैं बड़ा टारगेट हूँ, राइट। आप मान लो मेरे साथ पर्सनल मैसेज पे बात कर रहे हो, आज मैं बार बार मना करता हूँ मेरे साथ पर्सनल मैसेज मत बात करो सिक्योरिटी के लिए। फिर आप बोलते हो यार कुछ भी लोगों ने मुझे बोला, अरे आप ही से तो बात कर रहा हूँ, अभी क्या है। नहीं, मेरा अकाउंट अगर हैक हो गया बाय चांस, जो ज़्यादा रिस्क पे है हैक होने के आपके अकाउंट से, यू आर गोइंग टू बी डन। क्योंकि आपको लगेगा असली शिवम ही बात कर रहा है, बोले अरे यार थोड़े पैसे भिजवा दो, मैं आपके लिए कर देता हूँ, मैंने नई स्कीम निकाल रहा हूँ, चलो। और आपको क्या पता मेरा अकाउंट हैक हो रखा हो, राइट। और अगर मेरे सारे सोशल हैक हो गए, मैं आप तक बात भी कैसे पहुंचाऊंगा कि मेरे अकाउंट हैक हो गए? समझ रहे हो? तो वेरी ट्रिकी सिचुएशन। तो पर्सनल मैसेजेस किसी भी यूट्यूबर को करने के पीछे मत जाओ, फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो भी बात करनी है ऑलवेज गो फॉर ट्विटर, पब्लिकली ट्वीट करो, पर डीएम मत करो, ट्वीट करो। इंस्टाग्राम डीएम मत करो, कमेंट छोड़ दो। बंदे का रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है, सिक्योर तो है कम से कम, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट। ट्वीट सारे लोग चेक कर लेते हैं। ट्वीट्स तो बड़े बड़े जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी हर ट्वीट चेक कर ही लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन माई ओपिनियन। एंड इसका पूरी इतने बड़े वीडियो का एक मेन बात बनता है, लालच नहीं करना है। हर सिक्योरिटी का स्टेप हमें लेना है और जो भी स्टेप्स हमें उठाने हैं वो सोच समझ के उठाने हैं। किसी को भी पैसा भेज दिया, किसी यूट्यूबर ने बोला मेरा स्कीम है या मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसा भेज दिया, बिल्कुल भी नहीं करो। क्योंकि ये भी एक तरह का स्कैम ही है, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि आपने खुद ही पैसा भेज दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ों पे ध्यान रखना। ये कुछ सिक्योरिटी टिप्स मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहता था। होप आपको ये टिप्स थोड़े अच्छे लगे हों, इनका कुछ फ़ायदा हो आपको। एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं एंड इनका कुछ आपको लगता है आपको फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली लाइक बटन पे जो है आप मौका मारना मत भूलिएगा। एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं एंड आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाने से पहले गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए चाओ।